आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे क्लासमेट्स ने मेरा जीना हराम कर दिया था और उनकी वजह से मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, मुझे इतना ट्रॉमा दिया, इतना मेंटली ट्रॉमा दिया कि आज तक मुझे वो जो दिन है ना भूलता नहीं है। या उसमें से एक लड़के ने मुझे प्रपोज भी किया था, वो भी पेट्रोल पंप पे। सो चलो ये स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये जो वीडियो है ना मैंने इंस्टाग्राम पे भी बनाया था। मैं ना मेकअप करने वाली थी क्योंकि मुझे भी वीडियो शूट करना है, तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी टाइम मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा मेकअप भी हो जाएगा एंड मैं अपनी स्टोरी बता दूंगी। तो ये वाली जो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, बट वहाँ पे यू नो गाइस 60 सेकंड्स की वीडियो हम डाल सकते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे बताने वाली हूँ डिटेलिंग में, पूरा डिटेल में। तुम लोगों को बताती हूँ कि बचपन से ना मेरे बहुत सारे स्कूल चेंज हुए हैं। बहुत सारे नहीं, मतलब 4-5 चेंज हुए होंगे मेरे क्लास 5th में आने से पहले। अदरवाइज क्लास 6-7 के बाद तो मैं एक ही स्कूल में अपना मतलब 12th तक मैंने सारा किया था। यू नो गाइस, पढ़ाई की वजह से कि हमें एडमिशन करने से पहले तो नहीं पता होता है कि वो स्कूल कैसा है। तो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आई गॉट टू नो कि ये स्कूल कैसा है एंड या उसके बाद चेंज हुआ। तो जब मैं इस स्कूल में गई थी ना तो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। मतलब पढ़ाई भी इस स्कूल में अच्छी होती थी, लाइक बहुत अच्छी नहीं होती थी बट इट वॉज CBSE बोर्ड, तो वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई मतलब ठीक ही ठाक चलती थी। जब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया था तब मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तो मेरी एक दो दोस्त भी बनी थी, तो वो लोग मतलब ठीक थे। मैं ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करती थी एंड आई वाज लाइक कि बहुत मतलब शाई बच्चे होते हैं ना जो लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। एंड लड़कों से तो मैं कभी बात ही नहीं करती। मतलब मेरे फर्स्ट रैंक आते थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी मेरे, और उसके मतलब अगर मेरे फर्स्ट रैंक आते थे तो उसके सेकंड आते थे, मतलब ऐसे होता रहता था। तो हमारे क्लास में ना ज़्यादा बच्चे नहीं थे, बहुत कम बच्चे थे, मतलब बहुत ही कम। जैसे बहुत सारी क्लासेस में होता है ना 50 से 60 बच्चे होते हैं, बट उस स्कूल में क्लास में उस आई थिंक 30 बच्चे होंगे, उससे भी कम हो सकते हैं क्योंकि क्लासेस बहुत छोटी छोटी थी। इट वॉज नॉट लाइक कि बहुत बड़ा स्कूल है। ओके, वहाँ पे 2 लड़कियां थी। हम उन दोनों लड़कियों का नाम रखते हैं चुड़ैल नंबर 1, चुड़ैल नंबर 2, और एक लड़का था, क्या उसका नाम हम रखते हैं टॉमी। इस बंदे ने मुझे प्रपोज किया था, वो भी पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे। पहली बात कि ऐसा नहीं है कि वो वन साइडेड प्यार था, जो भी था वो एक नंबर का, जैसे होता है ना कुछ लड़के टाइम पास करते हैं, मुझे टाइम पास नहीं करना था। एंड क्लास 5th में भैया कौन चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बने। कुछ लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं। उसके ग्रुप में 2-3 लड़के और थे, सब के सब वही थे। लड़कियां भी, उनकी उनके ग्रुप में 2 लड़कियां भी थी, 2-3 लड़कियां थी, बट जो मेन कैरेक्टर थी चुड़ैल नंबर 1, चुड़ैल नंबर 2, तो जो चुड़ैल नंबर 1 थी वो टॉमी की गर्लफ्रेंड थी। बट उनका कभी ब्रेकअप होता था, कभी पैचअप होता था, बट वो साथ में रहते थे। एंड जो चुड़ैल नंबर 2 थी वो भाई ग्रुप की ऐसी लड़की थी, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं ना क्लास में कि अपने सारे लड़कों को भाई बुलाती हैं, ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, और बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा भाई है, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। और वो भाई बहुत अच्छी बहन थी, वो अपने भाई का साथ देती थी। मतलब ये लड़कियां, इन लड़कियों ने मिलके मतलब मेरा जीना हराम कर दिया था। ये जो ग्रुप है ना उसने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया था। ये लोग, जब मैं छुट्टी के बाद अपने घर आती थी तो ये लोग पीछा करते थे। जो लड़के थे वो लोग साइकिल से, लाइक मैं वैन से जाती थी तो लड़के जो है साइकिल से पीछा करते थे। तुम क्लास 5th में पढ़ती हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया कि ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, भाई वो क्या करेंगे बताओ। और मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि भाई कुछ लड़के साइकिल से मेरे घर के पास आके खड़े होकर देख रहे हैं। मुझे ये सारी चीज़ें ना इतनी खराब लगती थी। तो वो लोग ना मेरे, जैसे जब छुट्टी होती थी तो मैं वैन में बैठती थी, ओके, तो वो सारे लड़के हैं वो पीछा करते थे, उसमें से 1 या 2 जो लड़के हैं वो पीछा करते थे वैन का, पीछे पीछे आते थे साइकिल से। एंड जहाँ मैं उतरती थी वहाँ वो रुक जाते थे। ऑब्वियसली भाई मैं वैन से आ रही हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आ रहे हो, वैन रुक रही है, एक बच्चे को उतार रही है, फिर जा रही है, एक बच्चे को उतार रही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत हाईवे पे वैन चल रही है। तो वो लोग साइकिल से पीछा करते करते आते थे। उन्होंने मेरा घर देख लिया था, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर के बाहर हमेशा घूमते फिरते रहते थे। तो मैंने सिर्फ अपने भाई को बताया था ये सारी बातें, क्योंकि मेरा भाई जो है वो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ा था। मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था। बट गाइज, अगर तुम लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि समवन इज स्टॉकिंग यू गाइज, चाहे वो तुम्हारे क्लास के लड़के ही, कुछ लड़के ही क्यों ना हो, गो टेल योर पेरेंट्स। आजकल तो और भी ज्यादा वो हो गया है यार, कुछ भी कोई भी क्राइम कर सकता है। आई थिंक उस टाइम हमने 2-3 मतलब घर भी चेंज किया था, बिकॉज हम लोग रेंट पे रहते थे। तो फाइनली जिस घर में हम लोग गए जब मैं क्लास 5th में पढ़ती थी, ओके, तो उसकी वजह से ना एक तो पढ़ाई तो स्कूल में उतनी अच्छी नहीं होती थी। एंड जब हम मतलब इस इलाके में रहते थे, वहाँ के मतलब जो नज़दीक स्कूल थे वहाँ पे मैं पढ़ती थी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद अगर हम इस इलाके में आ गए तो यहाँ पे जो आसपास जो अच्छी स्कूलें होंगी वहाँ हम पढ़ेंगे ना, एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये वहाँ से दूर पड़ जाता था। वैसे मैं जब यहाँ रहती थी तब भी मैंने एक लाइट चली गई है, आई विल बी बैक। जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है ना लाइट चला जाता है। जब मैं यहाँ पे रहती थी तब भी मैंने यहाँ पे मतलब पढ़ाई करना कंटिन्यू किया था, क्योंकि ऑब्वियसली 20 से तो हम कट ऑफ नहीं कर सकते ना स्कूल। तो फिर यहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ, बट उसके पहले ठीक है
उनकी वजह से ना मतलब घर पे ही बोला कि वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे मतलब उतनी भी खराब पढ़ाई नहीं होती थी। बट फिर भी मैंने मतलब मम्मी पापा से बोला कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तो हमारा मतलब एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दीजिए। तो मम्मी पापा ने बोला ठीक है। तो फॉर्म वॉर्म भरा, जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो भी हुआ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, उसका एनुअल एग्जाम हो गया था, एकदम लास्ट वाला एग्जाम हो गया था, तब हमारी छुट्टी चल रही। तो जब मैं इस स्कूल में पढ़ती थी एंड जब मैं क्लास 5th में गई थी, तब इनका मतलब स्टार्ट हुआ। वो मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे, वो लड़कियां हंसती थी, सपोर्ट करती थी। मैं उसी क्लास में बैठी हूँ, वो एक लड़की थी, वो बंदी इतनी बदतमीज थी, वो उनकी बातें सुनती थी, फिर मुझे कहती थी कि वो तुम्हें ऐसा बोल रहा है। भाई अगर तुम्हें सुन लिया है तो तुम छोड़ दो ना, तुम मुझे आगे क्यों बता रही हो कि उसने मेरे बारे में क्या बोला? मैंने तो तुमसे पूछा नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी थी कि वाह तुम मेरे बारे में बता रही हो कि वो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। नो, वो उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ मतलब उन्हीं के ग्रुप में मेरे बारे में मतलब पीछे पीछे इतनी गंदी गंदी बातें वो लोग करते थे, और फिर वो मुझे आके बताती थी। तो मेरे सामने उनसे बातें कर रही हो, फिर इधर आके मुझसे बातें कर रही हो। मुझे नहीं सुनना है, ठीक है? मुझे नहीं सुनना कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे पढ़ाई कर रही हूँ, वो लोग मतलब ऐसे कर करके ऐसे कर करके, वाह नाइस कैच। तो वो लोग ऐसे कर करके मतलब उन्होंने मुझे मतलब एकदम परेशान, मेंटली होता ना टॉर्चर कर दिया था। मैंने इतने बार मैंने रोया था, मतलब मैम से कंप्लेन भी किया था। भाई एक बार क्या हुआ था मैं बताती हूँ। हमारा आई थिंक 26 जनवरी पे ऐसे डांस कंपटीशन होने वाला था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो होता ना कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो बाहर जाते हैं रूम के मतलब डांस वांस की प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो मैं क्लास में ही बैठी थी। तो वहां पे उनका एक फ्रेंड भी देख लो कैसे है, मान लो जो टॉमी था उसको मुझे प्रपोज करना था, तो उसकी फ्रेंड है, वो भी मतलब मेरे पीछे पड़े थे, किसके हाथ में आ जाए। मैं वहां पे बैठी थी, तो वो लड़का जो आ रहा है, सोच लो वो टॉमी का फ्रेंड है, टॉमी नंबर 2.0। तो वो टॉमी 2.0 मेरे पास आ रहा है, कह रहा है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वो मेरे सर पे आके खड़ा था। तो मैंने उसको एक बार वार्निंग भी दी थी कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि क्लास में कोई नहीं था, तो उसने मौके पर चौका मारना चाहा। तो मैं वहां पे रोने लगी बैठ के, ठीक है? तो वहां पे एक लड़की गई एंड उसने मैम को बुलाया कि मैम, मतलब स्वरा, उस टाइम मेरा नाम खुशी था। तो मैम आई, तो उन्होंने बोला तुम क्यों रो रही हो? मतलब वहाँ के टीचर्स अच्छे थे। तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे परेशान कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरी फ्रेंड बन जाओ। तो वो कह रहा है तो क्या हो गया? मैंने तो इसको बस यही बोला कि मेरी फ्रेंड बन जाओ। तो उसको मैम ने बोला ना कि तुम यहाँ से निकलो, जब कोई लड़की नहीं चाहती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड बने तो तुम यहाँ से निकल जाओ। एंड मैम ने उसको डांटा भी था। क्लास 6 स्टार्ट हुआ तो मैंने स्कूल आना बंद कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं स्कूल जाऊंगी नहीं, मैंने तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने का प्रोसीजर सब कुछ है वो सब कुछ कर दिया। हमारा एंट्रेंस एग्जाम भी होता वो भी मैंने कर दिया था। तो मैं वेट कर रही थी एंड हमारा मतलब जो स्कूल था ना वो खुलने वाला था, तो मैं वहां जाने की तैयारी कर रही थी। तो ये जो बंदे हैं ये सोच रहे होंगे, आई डोंट नो कि उन लोगों के बीच में क्या बात हुई, बट आई एम डैम श्योर जब मैं उस स्कूल में जाना बंद कर दी तो आई एम डैम श्योर उनको यही लगा होगा कि अब ये स्वरा आ क्यों नहीं रही है। तो उनको यही चुल मची होगी, उन्होंने इस वाले घर के पास भी आना स्टार्ट कर दिया। भी रेंट हाउस पे मैं रही हूँ, सारा उनको पता था कि मैं कहाँ कहाँ रहती थी, वो इतने बड़े वो हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया, चुड़ैल नंबर 1 चुड़ैल नंबर 2 को मेरे घर पे भेजते हैं, ये बोल के, क्योंकि ऑब्वियसली वो लड़कियां वो मेरे घर पे आके नहीं बोल सकते हैं मेरे पेरेंट्स से कि आज मेरा बर्थडे है तो स्वरा को भेज दो। सो उन्होंने अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चुड़ैल नंबर 1 चुड़ैल नंबर 2 को, उनको भेजते हैं मेरे घर पे, ठीक है? वो आती है मेरे घर पे और मैंने उनसे कभी नहीं बात किया, बस थोड़ा मतलब वैन में मैं जाती थी ना, तो मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई थी। 30 बच्चे थे गिन के क्लास में, तो कभी ना कभी इंटरेक्शन हो ही जाती थी लड़कियों से। वो मेरे घर आती हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ अचानक से, मैं बोलती हूँ भाई ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी और मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने चुड़ैल नंबर 1 चुड़ैल नंबर 2 को कभी भी अपना एड्रेस नहीं दिया था, ना उनको पता था कि मैं कहाँ रहती थी। तो उन लड़कों ने पहले मेरे घर का एड्रेस स्टॉक किया, उसके बाद चुड़ैल नंबर 1 चुड़ैल नंबर 2 को भेजा। वो इतने बड़े स्टॉकर थे एंड ये चीज़ उस टाइम मुझे याद ही नहीं आई, पता ही नहीं चला कि भाई इनको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता, क्योंकि वो कहीं और रहती थी, मैं कहीं और रहती थी। आती हैं, मैं उनको अंदर बैठाती हूँ, ये कहती हैं कि आज जो चुड़ैल नंबर 1 है ना उसका बर्थडे है, तो हम स्वरा को इनवाइट करते हैं, मतलब हम लोग ऐसे बर्थडे पार्टी में जाएंगे। उस टाइम तो मतलब मैं ऐसे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाती थी, अभी इतना ट्रेंड चला कि बर्थडे में पार्टी दो, घूमते हैं फ्रेंड्स इधर से उधर। तो मेरी मम्मी ने पहले मना किया, उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग जाओ, ये नहीं आ पाएगी। मेरे मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे, हाँ, सो उन्होंने ऐसे मना किया। एंड स्ट्रिक्ट की भी बात नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं थी उनके साथ जाने की, बट आई वॉज सो डम। उन्होंने बोला कि अरे आंटी बस 1 से आधा घंटा लगेगा, ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। मेरी मम्मी ने सोचा चलो ठीक है कि यहाँ तक आई हैं तो चली जाओ। रेडी हुई एंड मैं घर से बाहर निकली। घर से जब मैं बाहर निकली तो मैं देख रही हूँ कि उनके जो मेल फ्रेंड्स थे वो भी हैं वहाँ पे। मैंने सोचा भाई ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरे माइंड में ऐसा है कि हो सकता है कि वो उनका तो ग्रुप था, तो अपने ग्रुप के लड़कों को भी इन्होंने बुलाया होगा। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा यार मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये लड़कियां उन लड़कों को भी बुला सकती हैं पार्टी में। एंड हम वॉक करते करते आए, 1 से 2 किलोमीटर हम आए। वो लोग ऑटो भी नहीं कर रही है भाई,
हेलो एक्सक्यूज मी। तो हम लोग पैदल पैदल 1 से 2 किलोमीटर या फिर 2 से 3 किलोमीटर आए एंड पेट्रोल पंप पे हम रुके। आई वाज लाइक कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं तो बर्थडे पार्टी में आई थी, क्या पेट्रोल पंप पे तुम लोग केक कट करोगे? मैं वहां पे खड़ी हूँ एंड आई डोंट रिमेंबर। सोचो जब मैं क्लास 5th में थी उसकी बात है, अब तो मैं तो मेरा 3rd ईयर होने वाला है। फिर आता है टॉमी। पेट्रोल पंप थोड़ा बड़ा था तो वो कहीं कोने से आता, आई डोंट रिमेंबर वो किस डायरेक्शन से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था। मैं बोली भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है बंदा, क्योंकि ये था 1 नंबर का। यार मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। पहला ये कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा ये कि हो सकता है चुड़ैल नंबर 1 का बर्थडे है तो इन्होंने अपने सारे मतलब फ्रेंड्स को बुलाया है। तो मैं इतनी सारी चीजें सोच रही थी। तब तक चुड़ैल नंबर 2 जो उनकी बहन थी सारे लड़कों की, वो कह रही है कि मेरा भाई तुम्हें प्रपोज करने वाला है। वो रिंग निकालता था, उसने रिंग निकाला। मैंने बोला कि भाई, मेरा हाथ ऐसे से कांप रहा था। मैं कह रही थी भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पहली बात कि तुम किसी लड़की को उसके घर से झूठ बोल के बुला रही हो कि मेरा बर्थडे है। उनकी हिम्मत देखो, वो क्लास 5th में थी और उनको इतना भी डर नहीं है कि वो मेरे घर में घुस के मम्मी से झूठ बोल के वो मुझे लेके जा रही हैं, ठीक है। और मान लो मेरे पापा रहते हैं और वो ये बोलते कि चलो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्लास 5th 6 में थे, छोटे ही थे, तब वो क्या करती, तब वो कहाँ किस रेस्टोरेंट में और क्या बोलती। मैंने जब ये चीज़ देखी ना तो मुझे इतना तेज गुस्सा आया, मैं वहां से जाने लगी। तो वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे रोक रही है, रुको 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 रुको। जमीन पे गिर गई थी वहां पे। मैं वहां से उठी, मैं भागने लगी एंड दे वर लाइक कि कहाँ भाग रही हो, कहाँ भाग रही हो, उसको पकड़ो पकड़ो। उस दिन मुझे लगा था ना कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है एंड कल मेरे न्यूज़पेपर में फोटो निकलेगी। उस टाइम जून जुलाई का महीना था, बहुत ज्यादा गर्मी थी एंड यू कैन सी दोपहर का टाइम था एंड मैं वहां पे भाग रही थी। आई जस्ट रिमेंबर दैट डे। वो लोग मुझे दौड़ा थे, लड़के तो साइकिल से थे तो वो मेरे आगे पीछे मंडरा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मैं दौड़ने में बहुत तेज थी एंड आई गॉट सम मेडल ऑल्सो, थैंक गॉड। मैंने बोला कि जितनी तेज हो सके उतनी तेज मुझे दौड़ना होगा, क्योंकि ये लोग ना, अगर मैं यहाँ से भागी नहीं ना तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं वहां से जितनी तेज हो सका मैं उतनी तेज भागी। मुझे यही था कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊँ। रोड जो था वो हाईवे जैसा था, ठीक है, एंड वो हाईवे का रोड था, ठीक है। मैंने ऑटो भी नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास पैसे नहीं थे। 5 रुपए भी होता तभी मैं पहुंच जाती। ये सारी चीजें आई थिंक आधे घंटे के अंदर ही हुई हुई। मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे मतलब क्यों आ गई, मतलब इतनी जल्दी। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैं अपने दूसरे रूम में गई, मैंने बोला ऐसे। मैं डर रही थी मैं मम्मी से बताने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे डर लग रहा था। मैंने अपनी जो मेरी सिस्टर है आस्था दीदी, मैंने उनको बताया तो आस्था दीदी ने जाके मम्मी से बता दिया। तो मैं डर रही थी ना कि मम्मी क्या बोलेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी चुड़ैल नंबर 1 चुड़ैल नंबर 2 के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करी ना। मम्मी ने बोला कि तुम नंबर दो, मैं उसकी माँ को कॉल करती हूँ और मैं उसको बताती हूँ कि तुम्हारी बेटी कर क्या रही है। उनको बोला कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने स्कूल में उन लोगों से उतना बात ही नहीं किया था। मम्मी ने मेरा बोला तुम्हारी वो कैसी फ्रेंड है, कैसी दोस्त है कि उसका नंबर नहीं है तुम्हारे पास। भाई मेरी पिटाई हो जाएगी जब मम्मी को पता चलेगा कि जब तुम्हें पता था कि ये लोग ऐसी हैं तो तुम उनके साथ गई क्यों। मैं भी डम थी यार, मैं भी चली गई। गाइस अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है ना तो डोंट गो। आई वाज सो डम। उसी चीज का मुझे होता है कि भाई जब तुम्हें पता है कि वो लड़कियां ऐसी हैं तो तुम उनके साथ क्यों गई, स्वरा क्यों गई। बट झूठ उन्होंने ऐसा बोला था ना, भाई कोई भोला सा इंसान है, तुम उसके सामने झूठ बोल रहा हो। हू नो, अगर मैं उस दिन मर भी जाती ना एंड न्यूज़पेपर में सारी चीजें निकलती एंड बैक स्टोरी निकलती कि ये लड़कियां ऐसी थी, उसको ऐसे ट्रीट करती थी, ऐसी थी वैसी थी, तो सब लोग यही बोलते यार कि इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती। इवन अगर मैं ऐसी स्टोरी सुनती तो मैं खुशी जिस द्वारा उसको ही ब्लेम करती। वो पता था कि वो लड़कियां जो उनके ग्रुप में क्लासमेट वगैरह ऐसे हैं, देन वो उसके साथ क्यों गए। हु नोज कि कब किसी का दिमाग काम नहीं करता है। नाउ आई एम सो क्लेवर, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। यू हैव टू बी क्लेवर। हमारा बाल भी कोई बागा नहीं कर सकता। वो दिन ना मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा था। उस दिन को मैं अभी भी याद करती हूँ ना तो मुझे हंसी भी आती है और मुझे गुस्सा भी आता है। अभी मैं सोचती हूँ ना कि अगर वो मेरे घर पे आना तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मतलब मैं उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इतनी ज्यादा झूठ बोलने की वो थी ना, प्रैक्टिस थी कि वो लोग मेरे घर पे आके मेरी मम्मी से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सारी प्लानिंग्स उन लड़कों की थी, का साथ उनकी जो गर्ल फ्रेंड्स थी, जो लड़कियां फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी दिया। शेम ऑन दोज गर्ल्स। बट आई थिंक कि कुछ करना चाहिए था। इट्स लाइक अ क्राइम, ओके, कि तुम किसी के साथ ऐसा कर रही हो। सी फिजिकली मुझे हर्ट हुआ हो या ना हुआ हो, बट जो मेंटली ट्रॉमा होता ना उसका कोई पेमेंट नहीं कर सकता। होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, या अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय। Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a